काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़कर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले पावर स्टार पवन सिंह के क्षेत्र में श्रेया हत्याकांड हुआ था। हत्याकांड के 17 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक श्रेया के जो आरोपित थे उसको नहीं पकड़ा गया। पुलिस आज भी इस हत्या प्रकरण को सुलझाने में अभी तक लगी हुई है, लेकिन मामले की सत्यता से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। यह मामला सुसाइड था, यह मामला आत्महत्या था, यह मामला सुसाइड था या फिर हत्या था, आज तक इस चीज से पर्दा नहीं उठाया गया। कहीं ना कहीं जितने भी राजनीतिज्ञ थे उस क्षेत्र के राजनीतिज्ञ से लेके कहीं ना कहीं जो वर्चस्व रखते थे, एक समाज के अपने आप को नेता कहते थे, वैसे लोग भी वहां पे पहुंचे और श्रेया के परिजनों से मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि श्रेया के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सबने अपनी अपनी आवाज भी उठाई। यहां तक कि पावर स्टार पवन सिंह भी पहुंचे, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वहां के राजा राम सिंह कुशवाहा भी पहुंचे, और अंततः वहां पे मनीष कश्यप के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे। अब मामला यह है कि जब सबके सब लोग पहुंच गए तो अभी तक मामले के पूरे से पर्दा अभी तक क्यों नहीं उठा? पुलिस ने अभी तक जो भी कार्रवाई की उस कार्रवाई को अभी तक डिस्प्ले क्यों नहीं की? सवाल यह उठता है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा सबूत उन लोगों के पास नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने उनको अभी छोड़ा नहीं है, लेकिन उन तीनों के पास से कोई बड़ा सबूत नहीं मिला। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी भी श्रेया के जो हत्यारे हैं उन तक पुलिस पहुंचने से दूर है। तो अगर यही चीज चलता रहा, आखिर पीड़िता को न्याय कब मिलेगा? सवाल यह उठता है। क्योंकि यह मामला हाईलाइट था, हाईलाइट इसलिए हो गया कि काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र की यह घटना थी, वहां से पावर स्टार पवन सिंह लड़े थे, इस वजह से यह मामला हाईलाइट हो गया। और जब मामला हाईलाइट हुआ तो इतना बड़ा हाईलाइट मामला, कहीं ना कहीं इस न्यूज को पूरा हाईलाइट किया गया, सब लोगों ने इस चीज का कहीं ना कहीं खुलेआम विरोध किया, और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले इस बात को लेकर सबने कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठाई। तो जब यह मामला हाईलाइट हुआ, तमाम तरह के राजनीतिक वहां पे पहुंचे, मामला हाईलाइट होने के बाद भी जब आज तक अपराधी को नहीं पकड़ा जा सका, तो फिर आप सोचिए कि बिहार की 14 करोड़ आबादी है और इस 14 करोड़ आबादी में कहीं ना कहीं रोज इस तरह की घटना होती है। जो मामला हाईलाइट नहीं होता है, क्या पुलिस, क्या शासन और प्रशासन वैसे घटना को संज्ञान में लेती है? और अगर वैसे घटना को संज्ञान में लेती है तो क्या समय रहते पीड़िता को न्याय दिला पाती है? सवाल यह भी उठता है। क्या शासन और प्रशासन पीड़िता को या पीड़ित को न्याय दिलवा पाने में अपनी भूमिका निभा पाते होंगे? सवाल यह बनता है। जंगल राज की दुहाई देकर बीजेपी गठबंधन ने अपना सरकार बना लिया 2005 में, और तब से आज तक कहीं ना कहीं मैक्सिमम अगर सरकार का कार्यकाल रहा है बिहार में तो वह है बीजेपी गठबंधन का। मतलब यूं कहें कि एनडीए गठबंधन का, जदयू और बीजेपी की जो साझा की सरकार है वो ज्यादा दिन तक रही है। लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है, चाहे सरकार किसी की भी हो जाए, लूट, हत्या, फिरौती, इस तरह की घटना आज भी देखने को मिल रही है। तो क्या शासन और प्रशासन अपना बेस्ट रोल अदा कर पा रही है इन घटनाओं से निपटने के लिए, उन अपराधियों से निपटने के लिए, उन बलात्कारियों से निपटने के लिए? क्या शासन और प्रशासन अपना बेस्ट दे रही है? सवाल ये भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, चूंकि मनीष कश्यप वहां पे पहुंचे थे और मनीष कश्यप से सबको ये आशा था कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप इन सारे घटनाक्रम को संज्ञान में लेंगे, और इस बात का दावा भी मनीष कश्यप ने किया था कि हम जब यहां से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के वकील से मिलेंगे और इन सारे प्रकरण पे स्पष्टीकरण मांगेंगे हाईकोर्ट के वकील से, और इस चीज को हम चर्चा करेंगे कि आखिर श्रेया के हत्यारे को आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया। पुलिस आज भी इस घटने को लिपापोती करने में क्यों लगी हुई है? कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ क्यों हुआ? वही जो पुरानी घटना थी, जिस घटना को लेकर मैं आमतौर पे वीडियो बनाते रहा हूं, आज भी वही घटना है, और आज भी कहीं ना कहीं आरोपित से पुलिस कोसों दूर है। मामले की सत्यता से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। आज भी श्रेया की पीड़ित आत्मा कहीं ना कहीं रो रही है, करा रही है, और इस बात को लेके कोस रही है बिहार के शासन और प्रशासन को कि हमारे हत्यारे कब पकड़े जाएंगे, हमें न्याय कब मिलेगा। आज भी श्रेया की जो मां की स्थिति है, कहीं ना कहीं आप सोच नहीं सकते हैं कि जिस घर की, जिस मां की, जिस बाप की बेटी ही उस दौर से गुजरी हो और इतना बड़ा कांड हुआ उसके घर में, आज भी उस घर में कहीं ना कहीं खाना नहीं बनता है, आज भी उस घर में कहीं ना कहीं चूल्हा नहीं जलता है। तो आप सोच लीजिए कि वो परिवार किस दौर से आज गुजर रहा होगा। 17 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आज तक हत्यारे के पहुंच से क्यों दूर है? आखिर इस पूरे घटनाक्रम को लेके बिहार सरकार क्या कर रही है?
सवाल यह भी बनता है पावर स्टार पवन सिंह क्या कर रहे हैं, जिन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि 4 दिन के अंदर अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम न सिर्फ आवाज अपनी उठाएंगे बल्कि श्रेया के जो परिजन है उनके साथ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। पवन सिंह ने यह साफ साफ कहा था कि जो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं मैं उनसे मिलूंगा भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उनसे स्पष्टीकरण मैं पूछूंगा कि आखिर क्या हुआ अभी तक इस सारे घटनाक्रम में। इस कश्यप जो कमिटमेंट करके नवीनगर से आए थे कि मैं जल्द से जल्द श्रेया के हत्यारे को पकड़ने में अपना योगदान दूंगा, हाईकोर्ट में जाके वकील से मिलूंगा भी और इस बात के लिए अर्जी दूंगा कि श्रेया के हत्यारे को आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया है, शासन और प्रशासन इस चीज में क्यों विफल है। राजाराम सिंह कुशवाहा जो कि नवनिर्वाचित वहां के सांसद हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी अप्रिय घटना घटती है, वो जाते हैं वहां पे पहुंचते हैं, श्रेया के परिजनों से मिलते हैं, लेकिन आज भी कोई बड़ा कार्रवाई देखने को नहीं मिलता है। तो क्या सिर्फ इस प्रकार की कोई भी घटना घटती रहेगी राजनीतिज्ञों का, या फिर यूं कहें कि सामाजिक ठेकेदारों का उस घटना प्रक्रम पे कहीं न कहीं आगमन होता रहेगा और ऐसी ऐसी सैकड़ों और हजारों श्रेया कहीं न कहीं जलती रहेगी, सैकड़ों और हजारों श्रेया के साथ इस तरह की अमानवीय घटना घटती रहेगी। तो जब इस प्रकार की अमानवीय घटना घटती रहेगी और सिर्फ राजनीतिज्ञ, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक ठेकेदार उस घटना प्रक्रम में जाके सिर्फ अपनी खानाबदोशी करेंगे तो फिर पीड़ित और पीड़िता को कैसे न्याय मिल पाएगा? सवाल मेरा यह भी है। तमाम तरह की राजनीतिक बातें ऐसे ही हावी हो रही है और आज भी धीरे धीरे लोगों ने जितने भी न्यूज वाले थे सबने धीरे धीरे इस न्यूज को दिखाना बंद कर दिया है, सबने इस घटना को लेकर वीडियो बनाना कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। लेकिन मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि जब तक श्रेया के हत्यारे को नहीं पकड़ा जाता है, जब तक कोई ठोस चीज निकल के शासन और प्रशासन की ओर से नहीं आ जाता है, कोई बड़ा सबूत नहीं मिल जाता है, तब तक हम अपना वीडियो बनाना जारी रखेंगे। और मैं इस चीज के लिए अभी तक प्रयासरत हूं और आने वाले समय में मैं वीडियो बनाता ही रहूंगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, श्रेया के हत्यारे तक आज भी पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है और सही लोगों की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? इस पूरे मामले को जो सुसाइड का रूप दिया गया था, कहीं न कहीं क्योंकि ये मामला हत्या का था, पुलिस, मेडिकल टीम, शासन, प्रशासन, सरकार कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम में विफल क्यों हो रही है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर जितना हो सके श्रेया के लिए आवाज बने ताकि श्रेया के जो भी हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।